बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। वह बहुत ताकतवर और साहसी था, लेकिन साथ ही बहुत घमंडी भी हो गया था। वह सोचता था कि जंगल में उसकी बराबरी का कोई नहीं है। हर जानवर उससे डरता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कमजोर जानवरों को डराकर अपना आदेश मनवाता था। जो उसकी बात नहीं मानता उसे वह सजा देता था। सभी जानवर उससे डरे सहमे रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक विशालकाय हाथी। वह शांत स्वभाव का था और अपनी मस्ती में रहता था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था और सभी की मदद करता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर हाथी से दोस्ती करने लगे। उन्हें हाथी की विनम्रता और दयालुता बहुत पसंद आई। शेर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, यह हाथी मेरे जंगल में आकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानवर मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन शेर हाथी के पास गया और गुर्राकर बोला, ए हाथी, क्या तुम नहीं जानते कि इस जंगल का राजा मैं हूं? सब जानवर मेरी आज्ञा मानते हैं। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। अब से तुम मेरे लिए फल लाओगे और मेरी सेवा करोगे। हाथी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शेरराज, मैं आपकी ताकत को मानता हूं, लेकिन मैं किसी की सेवा डर की वजह से नहीं करता। मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन स्वेच्छा से। अगर आप मुझसे विनम्रता से कहेंगे तो मैं जरूर मदद करूंगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह दहाड़ते हुए हाथी पर झपटा, लेकिन हाथी ने बिना गुस्से के अपनी सूंड से शेर को उठाया और हल्के से जमीन पर पटक दिया। शेर को थोड़ी चोट लगी और वह शर्मिंदा हो गया। शेर को उस समय समझ में आया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। संयम, समझदारी और विनम्रता भी बहुत जरूरी होती है। उसने हाथी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। आज तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत क्या होती है। हाथी ने शेर को माफ कर दिया और कहा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन से शेर ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अब जंगल के सभी जानवरों से प्यार और सम्मान से पेश आता था। हाथी और शेर अच्छे मित्र बन गए और जंगल में शांति और सद्भाव का माहौल बन गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि विनम्रता, समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान भी बहुत जरूरी है। असली राजा वह होता है जो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत सके, न कि डर से। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों की किताब के लिए चित्रों के साथ भी तैयार कर सकती हूं।